हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन कंपस। तो यह वीडियो रेगुलर वीडियो से थोड़ा अलग रहने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जनरल अवेयरनेस सेक्शन की, जिसका आंसर की कल आया है। हम इसमें देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस में किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए और यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी तैयारी के स्ट्रेटजी को बनाने के लिए काफ़ी मदद करेगी। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम 24 शिफ्ट में हुआ था और प्रत्येक शिफ्ट में 40 क्वेश्चंस थे, इसलिए टोटल सवालों की संख्या 960 थी। इसमें सबसे ज़्यादा सवाल करंट अफेयर्स सेक्शन से पूछा गया। करंट अफेयर्स सेक्शन से कुल 181 सवाल पूछे गए और प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 7 से 8 सवाल पूछे गए। उसके बाद नंबर आता है हिस्ट्री का, यानी इतिहास का। हिस्ट्री में कुल 156 सवाल पूछे गए और प्रत्येक शिफ्ट में 6 से 7 सवाल पूछे गए। वहीं पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र में 143 सवाल पूछे गए, यानी कि प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 6 सवाल। और सरप्राइजिंगली कंप्यूटर सेक्शन से 100 सवाल के लगभग पूछे गए, यानी प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 4 सवाल पूछे गए, यानी कि लगभग 24 से 25 सवाल आपके इन्हीं 4 सेक्शन से पूछे गए। उसके बाद फिर ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, स्टैटिक जीके और बाकी सारे सेक्शंस आते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और कंप्यूटर का जो वेटेज है वो आरआरबी के एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और आने वाले एग्ज़ाम्स यानी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले एग्ज़ाम में भी सेम ही पैटर्न फॉलो होगा। तो हमें इस तरह के टॉपिक्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। देखते हैं कि इन सारे टॉपिक्स में किस तरह के सवाल पूछे गए, किन किन सेक्टर से सवाल पूछे गए। तो जैसा कि करंट अफेयर्स में 181 सवाल पूछे गए, तो करंट अफेयर्स 2025-26 की घटनाओं पर फोकस था, जिसमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे कि एफ्टा यानी EFTA, रेलॉस, RELOS और अलग अलग एग्रीमेंट से सवाल पूछे गए, जैसे कि भारत और स्विट्ज़रलैंड के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में सवाल पूछा गया। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा गया सवाल, जैसे कि इसरो के ओशियन सेट और नासा के आर्टेमिस मिशन पे सवाल था। फिर इसमें गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए बिल के बारे में भी सवाल पूछे गए, जैसे कि जी राम जी बिल, जैसा कि आप जानते हैं। फिर स्टैटिक जीके से कुल 63 सवाल थे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे SCO, UN, ब्रिक्स, आसियान, इस तरह के टॉपिक्स पर सवाल थे। उनमें शामिल देशों की संख्या या फिर उनके मीटिंग के बारे में, भारत में प्रथम और महत्वपूर्ण संस्थान जैसे ICAR और नेशनल कथक इंस्टीट्यूट, इस तरह के सवाल थे। फिर गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसी यानी कि योजनाओं के बारे में भी सवाल थे। ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन 1-2 सवाल इसमें से भी आए थे। हिस्ट्री से लगभग 156 सवाल थे और इसमें एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत से सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध साहित्य, मौर्य और चोल साम्राज्य के बारे में सवाल थे। उसके बाद मध्यकालीन भारत से दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर सवाल थे। मुगल साम्राज्य में अकबर का प्रशासन, मनसबदारी प्रथा, इस तरह के सवाल थे। वहीं दक्षिण भारतीय राजवंश में पल्लव और चालुक्य राजवंश से संबंधित सवाल आए हुए थे। वहीं आधुनिक भारत में भारत के स्वतंत्रता से संबंधित घटनाओं से जुड़े हुए सवाल ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में आए हुए थे। उसके बाद सामाजिक सुधार में ब्राह्मण समाज, सत्य शोधक समाज और इस तरह के सवाल आए थे। पॉलिटी से 143 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें संवैधानिक संशोधन, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार पर सवाल पूछे गए थे। वहीं गवर्नेंस स्ट्रक्चर, रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर एंड द जुडिशरी यानी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायपालिका की भूमिका के ऊपर भी सवाल पूछे गए थे। ज्योग्राफी से 89 सवाल थे, जिसमें नदी प्रणाली, मिट्टी के प्रकार, जलवायु
और विश्व भूगोल, भौतिक भूगोल से प्लेट टेक्टोनिक्स, महासागरीय घटनाओं से संबंधित सवाल थे। जनरल साइंस से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे नहीं गए, लेकिन यह भी इम्पोर्टेंट सेक्शन रहा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंप्यूटर सेक्शन रहा, क्योंकि यह सेक्शन छोटा होता है, लेकिन इससे लगभग 97 से 100 सवाल थे, यानी कि प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 4 सवाल थे। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्टकट कीज़, हार्डवेयर और नेटवर्किंग, SRAM, DRAM से संबंधित सवाल पूछे गए थे। तो समरी क्या है इस वीडियो की? समरी ये है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इसी तरह का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। वो चाहे RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा हो, या आने वाले SSC CGL की परीक्षा हो, या SSC CHSL मेंस की परीक्षा हो, जनरल अवेयरनेस में इस तरह के ही सवाल पूछे जाएंगे। तो हमें तैयारी इसी तरह से करनी होगी। और आने वाले एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स से 25-26 के डेवलपमेंट पूछे जाएंगे, जैसे ग्लोबल AI कॉन्क्लेव और साइबर क्राइम कन्वेंशन किस तरह से हुआ, अलग अलग जगहों के मीटिंग्स, समिट के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, ट्रीटी के बारे में पूछे जा सकते हैं सवाल, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज़, ग्रैमी अवार्ड, पद्म अवार्ड, ऑस्कर, ये सभी हमें तैयार करके रखने होंगे। उसके बाद खेल के परिदृश्य में 2025 में हुए बड़े स्पोर्टिंग इवेंट, जैसे ICC चैम्पियंस ट्रॉफी, T20 विश्व कप, ग्रैंड स्लैम, महिलाओं के क्रिकेट विश्व कप, ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे बहुत हद तक सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फिर मल्टीनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स, जैसे कि आने वाला फीफा विश्व कप कहाँ होने वाला है, या फिर ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं, शीतकालीन ओलंपिक, विंटर ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं, क्रिकेट विश्व कप कहाँ होने वाला है। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि पॉलिटी में, लोकल बॉडी और हाल ही में हुए संवैधानिक संशोधन पर सवाल बन सकते हैं। इस बार मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों से सवाल पूछे गए। तो आने वाले एग्ज़ाम्स में DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से सवाल पूछे जा सकते हैं। उन्हें बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे आप। हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, मुग़ल डायनेस्टी यानी मुग़ल राजवंश, इन पे फोकस करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाओं पर विशेष ध्यान रखेंगे। इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर, जो कि काफ़ी छोटा टॉपिक है, इस पे भी आप बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, शॉर्टकट कीज़ पूछे जा सकते हैं आपसे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र यानी हाई प्रायोरिटीज़ एरिया आपके करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और पॉलिटी हैं, क्योंकि इन्हीं 3 सेक्टर से लगभग 50% सवाल पूछे गए हैं। और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी सेम ही पैटर्न फॉलो होगा, बस टॉपिक्स में थोड़ा बहुत बदलाव होगा, जिसमें मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप लोगों को इन्हीं 3, 4, 5 टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आप जनरल अवेयरनेस के सेक्शंस में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। क्योंकि जनरल अवेयरनेस सेक्शन अभी आपको बिल्कुल एक जॉब दिलाने वाला सेक्शन बन चुका है, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन जनरल अवेयरनेस थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस पे करना है और इसी में नंबर उठाना है, ताकि आप अपने मन चाहे पोस्ट को, मन चाहे पद को प्राप्त कर सकें। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग की भी एनालिसिस की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताएंगे, मैं उनका भी एनालिसिस का वीडियो डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो इम्पॉर्टेंट लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं इसी तरह के एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप ओपन कैंपस को सब्सक्राइब करें